पेगासस मामले में केंद्र ने हलफनामा दाखिल करने के लिए मांगा वक्त, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 13 सितंबर तक टाली। राकेश टिकैत का ऐलान, प्रशासन के साथ नहीं बनी बात, महापंचायत होकर रहेगी, चाहे अरेस्ट कर लें। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पिता गिरफ्तार, कोर्ट ने 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी आदेश नहीं देने पर बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में दी चुनौती। अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर हमला, कहा डबल इंजन के दोनों ड्राइवर भाग गए हैं। महबूबा मुफ्ती ने किया हाउस अरेस्ट होने का दावा, केंद्र के दावों को फर्जी करार दिया। और म्यांमार की सैन्य सरकार ने विवादित बौद्ध भिक्षु अशीन विराथू को किया रिहा, रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ देते रहे हैं विवादित बयान। अंधविश्वास इंसान को अंधा बना देता है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त दामोह जिले में बारिश की आस में 6 नाबालिग युवतियों को निर्वस्त्र कर पूरे इलाके में घुमाया गया। पुलिस प्रशासन के मुताबिक ये घटना दामोह जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर स्थित जबेरा थाना क्षेत्र के अन्य गांव की है, जहां कथित तौर पर भगवान को खुश करने के लिए युवतियों को निर्वस्त्र कर इलाके में घुमाया गया। दामोह के एसपी डॉक्टर तेनीवाड़ के मुताबिक पुलिस को जानकारी मिली थी कि बारिश के भगवान को खुश करने के लिए कुछ युवतियों को स्थानीय परंपरा के मुताबिक निर्वस्त्र घुमाया गया। उन्होंने बताया कि परंपरा के मुताबिक युवतियों के कंधे पर मेंढक बंधे लकड़ी के एक दस्ते को रखा जाता है और फिर उन्हें घुमाया जाता है और इन लड़कियों के साथ चल रही महिलाएं भजन वगैरह गाती हैं। तेनीवाड़ ने कहा कि गांव वालों का मानना है कि ऐसा करने से वहां बारिश होगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और अगर ऐसा पाया गया कि लड़कियों को जबरन निर्वस्त्र किया गया था तो इसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। दामोह के जिला अधिकारी एस कृष्ण चैतन्य ने बताया कि लड़कियों के परिवारजनों ने इस रिवाज की मंजूरी दी थी और वे खुद भी इसमें शामिल हुए थे। रिवाज के मुताबिक बच्चियों के साथ निकाला गया जुलूस गांव के हर घर में रुकता है और ये बच्चे उनसे अनाज इकट्ठा करते हैं। इस अनाज को बाद में स्थानीय मंदिर में भंडार के लिए दे दिया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रिवाज में भाग लेने वाली लड़कियों में से कुछ की उम्र सिर्फ 5 साल है। उधर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मामले पर संज्ञान लेते हुए इस घटना पर दामोह प्रशासन से जवाब मांगा है। गौरतलब है कि भारत के कई हिस्सों में खेतीबाड़ी मानसून की बारिश पर निर्भर करती है और दामोह जैसे इलाके जो पहले से ही सूखे से प्रभावित हैं, वहां कम बारिश की कमी दोहरी मुश्किलें पैदा कर देती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मध्य प्रदेश में बारिश की 7% कमी है, जबकि दामोह 47% बारिश की कमी से जूझ रहा है, जबकि पन्ना और छतरपुर भी बारिश की किल्लत का सामना कर रहे हैं। राज्य में बहने वाली नदियों व्यारमा और गुर्राया में अब सिर्फ 2 फीट पानी ही बचा है। ऐसे में लोग स्थानीय विश्वास के मुताबिक वर्षा ऋतु के देवता को प्रसन्न करने के लिए रीति रिवाजों का सहारा लेते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आती ऐसी घटनाओं पर आलोचकों का कहना है कि ऐसे रीति रिवाज उन लोगों की निराशा बयां करते हैं जो ये मान चुके हैं कि उनकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। सरफरोशी मोमिन, गो न्यूज़। राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को पहलू खान लिंचिंग मामले में साल 2019 में बरी किए गए 6 लोगों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। पहलू खान की साल 2017 में कथित गौरक्षकों द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या गाय ट्रांसपोर्टिंग के दौरान गौ तस्करी के आरोप में की गई थी। हाईकोर्ट के जज जस्टिस गोवर्धन बर्धर और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने पीड़ित के बेटों इरशाद और आरिफ द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आरोपियों को बरी करने के आदेश के खिलाफ राजस्थान सरकार की याचिका के साथ जोड़कर ये आदेश जारी किया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरोपियों के खिलाफ इस अदालत के समक्ष अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए 10,000 रुपए की जमानती वारंट जारी करें, जो 8 सप्ताह की अवधि के भीतर वापस करने योग्य होगा। पहलू खान के बेटों ने कोर्ट में बरी किए गए विपिन यादव, रविंद्र कुमार, कालूराम, दयानंद, योगेश और भीम सिंह के खिलाफ अपील दायर की है। मार्च 2020 में 2 अन्य आरोपियों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने
दोषी ठहराया था, जबकि एक तीसरा जो उस समय किशोर था अभी भी फरार है। महत्वपूर्ण बात यह है कि याचिका में दावा किया गया है कि घायल एक चश्मदीद गवाह है जिन्होंने विशेष रूप से निचली अदालत द्वारा बरी किए गए अभियुक्तों के नाम लिए हैं। दलील में यह भी कहा गया है कि पहलू खान को कई चोटें आई थीं और उन्हीं चोटों की वजह से उनकी मौत हो गई और साथ ही आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए थे। याचिका में कहा गया है कि सच ये है कि चश्मदीद गवाह की गवाही विश्वसनीय थी। बावजूद इसके निचली अदालत ने गवाही खारिज कर दी और आरोपियों को बरी कर दिया। पहलू खान और उनके बेटे 1 अप्रैल 2017 को जयपुर से हरियाणा के नूह जिले की ओर जा रहे थे, जब गौरक्षकों ने उन्हें जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर बहरोड में रोक लिया। भीड़ ने गौ तस्करी के संदेह में उनकी पिटाई की और परिणाम स्वरूप खान की 3 अप्रैल को अलवर के एक अस्पताल में मौत हो गई। इसके बाद मामले में 2 FIR दर्ज किए गए, एक पहलू खान को पीट कर मार डालने वाले भीड़ के खिलाफ और दूसरा अवैध मवेशी तस्करी के आरोप में पहलू खान के बेटे और ट्रक चालक के खिलाफ। पहलू खान और उनके 2 बेटों के खिलाफ गाय तस्करी के आरोपों को राजस्थान हाईकोर्ट ने साल 2019 में खारिज कर दिया था। गौरतलब है कि साल 2019 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सरिता स्वामी ने जांच में कई विसंगतियों के दावे किए थे ताकि ये रास्ता साफ किया जा सके कि आरोपियों को संदेह का फायदा दिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा था कि कैसे पहलू खान के बयान में आरोपियों का नाम नहीं लिया गया था और पुलिस ने लिंचिंग के वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन को जब्त नहीं किया था और यही चार्जशीट का भी आधार था। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। 20 लाख करोड़ जैसी बड़ी घोषणाओं के बावजूद केंद्र सरकार ने पिछले वित्त वर्ष और इस चालू वित्त वर्ष में खर्च कम किया है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान देश में महामारी फैली थी और इस वजह से लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन चालू वित्त वर्ष में आर्थिक स्थिति में सुधार के बावजूद सरकार अपने खर्च के उस स्तर पर नहीं पहुंच सकी है जहां वो महामारी से पहले थी। मसलन वित्त वर्ष 2021-22 के अप्रैल-जून तिमाही के लिए स्टैटिस्टिक्स मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले वित्त वर्ष के अप्रैल-जून तिमाही में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 में किए गए खर्च की तुलना में 10% से ज्यादा कम खर्च किया है। देश में महामारी के लगभग खत्म होने के बावजूद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा और अन्य सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और व्यक्तिगत सेवाओं पर खर्च 2021-22 में भी मौन रहा है। ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन या GVA के संदर्भ में केंद्र द्वारा किए गए खर्च से लगभग 5% कम है। मंत्रालय ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा है कि 2019-20 की जून तिमाही में GVA 3,99,148 करोड़ रुपए था, जो 2020-21 में घटकर 3,58,373 करोड़ रुपए रह गया, जबकि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में ये बढ़कर 3,79,205 करोड़ रुपए हो गया, जो कि पूर्व महामारी की तुलना में 4.99% कम है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अपनी नई डेटा रिलीज में ये पुष्टि की है कि सरकार द्वारा मौजूदा खर्च 10 साल या 5 साल के औसत से कम है। CMIE आगे कहता है कि वित्त वर्ष 2021-22 के जुलाई महीने में सरकार का कम खर्च करना जारी रहा। यह आश्चर्य की बात है कि सरकार अपने बड़े बड़े दावों के बावजूद कम खर्च कर रही है। केंद्र की सरकार यह कहती रही है कि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने की जरूरत है और सरकार के पास अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए पर्याप्त धन है। पिछले 17 महीनों के दौरान ये देखा जा सकता है कि कई मंत्रियों ने हजारों करोड़ रुपए की मदद का दावा किया। ये भी दावे किए गए कि सरकार ने बिजनेस और गरीबों की मदद की, लेकिन देश में पैदा हुए और निरंतर जारी हालात इन दावों की पोल खोलता है। आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि महामारी की वजह से देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है। आपको बता दें कि पिछले वित्त वर्ष के दौरान देश की GDP में 7.5% की गिरावट देखी गई थी। इससे साफ है कि स्टैटिस्टिक्स मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों ने केंद्र और मंत्रियों के सभी दावों को खारिज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।